लेकिन पूनम जी, बिग बॉस है, बिगड़े लोगों का वहाँ घर है वो। देखिए, जो बीच में चीज़ें हुई हैं, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में हुई हैं, लेकिन जब पहले बिग बॉस आता था, हम लोग भी देखते थे, ऐसा हुँ। नहीं है, तो पहले बिल्कुल ठीक आता था, लेकिन अब वो परिवार के साथ में देखने वाला शो नहीं रहा। अब कितना सुधार उसमें होता है कि इस तरीके के लोग भी जा रहे हैं और क्या उसमें सुधार वो लोग करते हैं, ये देखना बाकी है ना। लेकिन ये बात सच है कि वो बीच में फैमिली वाला शो नहीं रहा था। बिग बॉस में झगड़े होते हैं एक-दूसरे जो सदस्य होते हैं उसमें घर में, इसका देखिए पर्पज़ क्या है इसका देखिए, झगड़ों की भी एक सीमा होती है, झगड़ों की भी एक लिमिट होवे है कि आप झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं, किस मुद्दे पे कर रहे हैं, आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने हुँ। हक के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ से कंट्रोवर्सी होती है, लोग उसको देखते हैं, नया-नया मुद्दा लोगों को चाहिए देश को, नया-नया मुद्दा जनता को चाहिए कि भई आज इनका अलग झगड़ा हो रहा है, आज इनका अलग बात पे हो रहा है, आज नई टीम का झगड़ा हो रहा है, कल दूसरी टीम का झगड़ा होगा, परसों दूसरी टीम का झगड़ा होगा, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। तो वो इसी चीज़ का तो शो है कि हुँ। आप उसको देखें, कंट्रोवर्सी में वो मामला पूरा रहे, तो वही वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले जो होता था बिग बॉस, आज से जो है 5-6 साल पहले जो देखा जाता था, वो बड़ा अच्छा था, बड़ा हुँ। सभ्य वाला था, पारिवारिक लोगों की भाषा शैली भी, लड़ाई होते-सोते भी भाषा शैली का लोग बड़ा ध्यान रखते थे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम पिछले 5 साल से, वो इस तरीके की चीज़ें नहीं है जो 5-6 साल से देख रहे हैं। समाज में क्या फ़ायदा है बिग बॉस का? क्या देखिए, सोचती हैं? समाज में जो फ़ायदा होगा, समाज में ऐसी चीज़ों का फ़ायदा जब होगा ना, जब आप कुछ अच्छी बात बताएँ। हुँ। आप अच्छी बात उसमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप पैसों का लालच दे रहे हैं, आप सब चीज़ें करा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बिग बॉस तो नहीं कहता कि आप अपनी लैंग्वेज को ख़राब करें, हुँ। आप उसमें जो है अपनी लैंग्वेज गंदी करें एक-दूसरे के प्रति, ये बात तो बिग बॉस नहीं कहता। लेकिन उन पे अंकुश लगाने चाहिए बिग बॉस के द्वारा, जिससे कि हम फैमिली वाले लोग भी फिर से देखने लग जाएँ। आप देखिएगा जो पिछली बार बिग बॉस हुआ था, उसकी टीआरपी आप चेक कीजिएगा, और जो अब की बार बिग बॉस गया लास्ट जो गया ये, हुँ। इसकी टीआरपी देखिएगा, पहले से इसकी टीआरपी बहुत डाउन है। लेकिन बिग बॉस में जो लोग जाते हैं वो विवादित होते हैं या फिर जो गलत चीज़ें जो बोलते हैं या करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो बिग बॉस में लोग जाते थे, ज जितना मुझे पता है पहले वाला, अब तो हुँ। मैं नहीं देखती हूँ, जब हुँ। से ये उल्टा-सीधा होने लगा ज़्यादा बातें। जो प बिग बॉस में वो लोग जाते थे, जो कंट्रोवर्सी में लोग ज़्यादा होते थे, हुँ। या तो जो समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। एक वो थी महिला थी एक बिहार की, जिनके ऊपर गुलाबी गैंग पिक्चर बनी है, हुँ। वो भी गई थी, लेकिन उसमें वो विनर नहीं रही हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी बिग बॉस में गए हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लोग बिग बॉस ने दिए हैं। और ये जो जाते हैं, वो होते हैं अपने समाज के लिए, कोई काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, किसी के लिए अच्छा काम कर रहा है, और कोई कंट्रोवर्सी में है, किसी के लिए लड़ गया, अपनी पूरी हुँ। जान लगा दी किसी के लिए। सपोज़ कीजिए कि कोई किसी संगठन को चला रहा है ना? तो वो उस संगठन के माध्यम से जनता के लिए लड़ रहा है, अधिकार के लिए लड़ रहा है। अब आप हर किसी को ऐसे भर लोगे तो फिर तो आम शो हो जाएगा ना। हुँ। बाबा जाने लगे हैं बिग बॉस में अब। देखिए, बाबा जाने का जो उद्देश्य है, मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आप बिग बॉस में गए हैं, आपको बिग बॉस ने आमंत्रित किया है, तो आप एक मतलब ऐसा संगठन चलाते हैं। आप अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहे हैं, हुँ। गौरी गोपाल आश्रम। मैं पर्सनली बताऊँ आपको, अनिरुद्धाचार्य जी को तो पता भी नहीं होगा, और मैं अभी 1 डेढ़ साल पहले जो है उसमें मैं गई थी उनके हुँ। आश्रम में, क्योंकि मेरी मदर बहुत उनको टीवी पे देखती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा, "मम्मी क्या तुम सुबह-शाम यही लगा देती हो, कुछ और भी लगा लिया करो।" तो वो कहती, "नहीं बेटा, ये बड़ा गरीबों के लिए मदद करते हैं, ये महिलाओं के लिए करते हैं।" और ऐसे बोलती थी कि तुम लोग मेरे से झगड़ा करोगी ना, तो मैं यहीं चली जाऊँगी। मैंने कहा, हम भी देखेंगे कौन है हुँ। भाई ऐसा आदमी जो तुम यहाँ जाने के लिए कह रही हो। तो कह रही, "मैं जब तुम मुझसे झगड़ा करोगी ना, तो मैं जब भी जाऊँगी तो मुझे ढूँढना हो तो यहीं ढूँढना।" तो हुँ। हम गए अपनी मदर को लेके। मैंने कहा, "अच्छा चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, दिखा लाएँ चलो।" हुँ। तो हम चुप मतलब गए, लेकिन हमने देखा वहाँ पे 4-5 मंजिल तक जो है बना हुआ था, और बुज़ुर्ग जो महिलाएँ काम करने में असमर्थ थी, वो बेचारी सिर्फ़ अपना अच्छे से नहा ले वो ही बहुत था, तो उनकी सेवाएँ वहाँ होती थी। ऐसा नहीं है नहीं होती थी, इस बात में कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। हुँ। वहाँ पे भंडारा भी बनता है, वहाँ पे भंडारा प्रसाद भी लोगों को खिलाया जाता है। हमने भी प्रसाद खाया था। पहले इधर आश्रम था उनका, अभी उसके जस्ट सामने वो लोग जब आश्रम बना रहे थे, अब दोनों बन गए हैं। बहुत सारी महिलाएँ, बुज़ुर्ग जो काम करने में असमर्थ हैं, और बहुत सारे लोग प्रेरणा लेकर के, उनकी बातें सुन कर के उनके। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगी उनको कि जब आप कोई चीज़ वीडियो वगैरह करते हैं अनुराधाचार्य जी, आप जो है कुछ चीज़ें जो है लोगों की पर्सनल भी रख लीजिए, हुँ। क्योंकि बहुत सारी वीडियो में लोग अपने घर की ऐसी परिस्थितियाँ, बेटियों की ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि वो सब सार्वजनिक आप लोग कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। पूनम पंडित अभी तक कितने आश्रम में चली गई है? कितने बाबाओं के पास चली गई है अभी तक? मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, और मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं जितने आश्रम में, जितने बाबाओं के पास, संतों के पास, साधुओं के पास, शंकराचार्य, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हुँ। धर्म का जो मेरा झंडा लेकर के चल रहे हैं, जो प्रचार-प्रसार धर्म का, सनातन धर्म का कर रहे हुँ। हैं, मुझे उनको जानना अच्छा लगता है। हुँ। और कभी-कभी ऐसे होता है मैं फ़ोटो डाल देती हूँ, कभी-कभी कितने आश्रम तो ऐसे जहाँ के मैं फ़ोटो भी नहीं डालती। हुँ। लेकिन हमें अपने लोगों को और जानना चाहिए, गंभीरता हुँ। से लेना चाहिए। इतने आश्रम, इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ पे 1-2 चीज़ें मुझे गलत लगती हैं, फिर मैं वहाँ कभी जाती नहीं हूँ। और जहाँ नहीं लगती गलत, तो मैं वहाँ कंटिन्यू रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है थोड़ी बहुत देर बैठ आए गरीबों में बैठ के, और प्रसाद बना लिया, झाड़ू लगा दिया आश्रम हुँ। में, पोछा लगा दिया, बर्तन धो दिए। तो ये सब चीज़ें मैं आप घर में करते हैं ये काम आप? हाँ जी, करती हूँ कभी-कभी। लोग कहते हैं कि ये महिलाएँ घर में जो है नौकरानी पे काम कराती हैं, नहीं, आप आश्रम में जाकर के जो सारा काम करती हैं वहाँ पर। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। हुँ। आज तक मेरे घर पे नौकरानी नहीं रही हैं।
आप ये बात मेरी, आप ये वाली बात मेरे गांव समाज में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, मेरी मदर अभी इतनी बूढ़ी नहीं है, या हम बूढ़े नहीं हो गए हैं जो हम नौकरानी रखेंगे, समझ गए आप। दूसरी बात, हम लोग गांव में रहते हैं, हम गांव वाले जो है नौकरानियां नहीं रखते, जो बड़े हाई फाई लोग हैं वो रखते हैं। हम आज भी गाँव में रहते हैं अपने। लेकिन बहुत सारे बाबाओं के यहाँ महिलाएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं, लेकिन वो बाबा जेल में जा रहे हैं अपने कुकर मौके दम देखिए पर। देखिए, जो जेल में गए हैं वो जेल में ही रहने चाहिए, जेल में से उनको नहीं निकालना चाहिए, और जिन पे जो केस साबित हो गए वो जेल में ही रहें। लेकिन जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ईमानदारी से, अब देखिए जैसे हमारे धर्म में क्या है, शंकराचार्य को सर्वोपरि माना जाता है। आपकी नजर में सबसे बेस्ट कौन है आज की डेट में? देखिए हमारी बेस्ट, ये आपका बड़ा टफ सवाल है और बेहद आज जरूरी भी है। देखिए हमारे धर्म में जो है सबसे सर्वोपरि जो माना गया है सनातन धर्म में, वो शंकराचार्य जी को माना गया है, जिनको किसी चीज़ से कोई राजनीति से मतलब नहीं। जहाँ राजनीति होती है वहाँ धर्म नहीं होता, जहाँ धर्म होता है वहाँ राजनीति नहीं होती है। तो हम शंकराचार्य सर्वोपरि अगर मैं बताऊं तो मानते हैं। लेकिन जितने भी सनातन धर्म के साधु संत हैं वो हमारे लिए सभी, जो सही नेतृत्व देकर सही दिशा देकर के धर्म का अच्छा काम कर रहे हैं, वो सभी हमारे लिए सर्वोपरि है। एक नंबर देने की बात है तो आप 10 में से अनु को कितने नंबर देंगे, धीरे को कितने नंबर देंगे? मैं देखिए मेरे अगर विचारों की मैं बात करूं, सेवा भाव की अगर मैं बात करूं, तो मतलब जो गरीबों के लिए अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही एक तो बेटियों की शादी हर साल कराते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और अनिरुद्धाचार्य जी अपने यहाँ बुजुर्ग माताओं को पालते हैं। तो मैं दोनों को एक तराजू में बांट रख के नहीं तोल पाऊंगी इस मामले में। धर्म के कार्य करने में बेटियों की शादी करना भी धर्म का कार्य है, बुजुर्ग माताओं की सेवा करना भी धर्म का कार्य है। लेकिन एक ये जो बाबा है निरुद्धाचार्य, वो कहते हैं कि गाय को आप गेहूं खिलाओ, वो जो गोबर देगी उसमें से गेहूं निकालो, उनको सुखाओ पिसवाओ, फिर महिला को खिलाओ तो बच्चा पैदा होगा। ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है? देखिए आप थोड़ा मैं आपको बता दूं, देखिए हो सकता है किसी आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अगर एक आध चीज़ें आपको गलत लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत काम ही है या गलत ही है वो व्यक्ति। दूसरी बात, हमारे जो पुराने, मानता है इन चीजों को। देखिए साइंटिफिक से क्या मतलब है, आप आज साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, अब से पहले हमारे सनातन धर्म में इतनी दवाइयाँ, एक मिनट, इतनी दवाइयाँ हमारे यहाँ पर जो है हमारे दवाई के जो वो थे ऋषि मुनि, वो तब से दवाइयों का वैद्य थे, उपचार करते थे। अब तुम्हारा साइंटिफिक अब आया साइंस, तुम्हारा अब आया साइंस भी, नासा भी सनातन को मानता है, सनातन की चीजों को पढ़ता है और जब जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस सनातन से आगे है? नहीं कह सकते आप। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं? जिस चीज को देख करके, जिस चीज को पढ़ करके साइंस कर रहा है वो तो हमारी है ना। माइक लगा रहे हैं, ये साइंस है या फिर वो है? देखिए क्या पहले माइक नहीं होते थे तो क्या लोगों की बातें नहीं पहुंचती थी, खबर नहीं पहुंचती थी? क्या सनातन का प्रचार नहीं होता था? माइक नहीं होते थे तो क्या बुद्ध ने प्रचार नहीं किया था? माइक नहीं होते किए थे ना। तो हर चीज का एक रीजन है, ऐसा नहीं। आज तो आप बैठ गए 10 मीडिया वाले आपने घर बुला ली तो पहले मेहनत ज्यादा थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बात को लोग नहीं समझते थे। लोग बातें समझते थे। देखिए उन्होंने अगर कोई चीज बोली है तो हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ के बोला, मैंने ये चीज कहीं नहीं पढ़ी। देखिए नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। जिस दिन मैं इस चीज को पढ़ लूंगी किसी पुस्तक में मैं बिल्कुल मान जाऊंगी, लेकिन जब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं कैसे मान लूंगी इस चीज को? हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने, देखिए क्या सफलता समाज में आप कैसे कह सकते हैं? पहले आप पढ़िए ना, आप उनसे जाके पूछिए कि आपने बाबा जी ये बयान दिया है, ये कहाँ लिखा है? आपने ये बयान दिया कहाँ लिखा? अब एक बात बताइए, जब ब्लड वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये भी हमारे संत ऋषि ही बता के गए थे कि आप अर्जुन की छाल को उबाल करके पीजिए, आपको एसिडिटी होती है तो आप अलसी पीजिए। ये भी हमारे ही ऋषि मुनि बता के गए। तो देखिए अब अस्पतालों की लेब है, अब क्या है, लोगों को बड़ी हाइट, अब जैसे होम्योपैथिक की दवाई है वो धीरे से काम करती है ना, धीरे करती है। लोगों को क्या चाहिए? एलोपैथिक लेके फटाक से तेज, सिर में दर्द अभी बंद हो जाना चाहिए 5 मिनट में। और जबकि गर्म पानी आप करके पियोगे, 1 गिलास गर्म पानी पीने से 10-15 मिनट बाद आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। और वही एलोपैथिक की आप सिर के दर्द की गोली लोगे, वो आपका तुरंत 1-1.5 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो लोगों को क्या है, ज्यादा जल्दी है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य ये भी कहते हैं कि आप ब्राह्मण को खाना खिलवाइए, उनके पूर्वजों के पेट में जाएगा। ये है क्या? देखिए ब्राह्मण क्या है, मतलब लोगों को, अब जब किसी को फेमस होना होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, एनीबॉडी पर्सन, कोई भी कास्ट का व्यक्ति, तो ब्राह्मण को गाली देने लग जाता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ने अपनी नंगी पीठ पर धर्म को लिखा है। ब्राह्मण ने ये आपका, एक मिनट मैं आपकी बात का ही जवाब दूंगी। ये चाणक्य जो थे वो खुद राजा नहीं बने थे, उन्होंने किसको राजा बनाया था? चंद्रगुप्त को बनाया था कि नहीं? और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण होकर के रावण को नहीं पूजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजा। ये किसने बताया आपको कि राम को पूजा जाता है? ये वेद पुराण शास्त्र जो है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। आज उस रामायण की हम पवित्र हाथों से और मुखारविंद से हम श्रवण करते, बोलते हैं और अपने कानों से श्रवण करते हैं, तो वो वाल्मीकि जी की रामायण है, हम उसको पूजते हैं। ये ब्राह्मण ने किया है, उसको किसी पंडित ने नहीं लिखा। वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता को, उसको श्रवण करते हैं हम लोग, सुनते हैं, उसका प्रचार करते हैं।
ये है। और रही बात ये कि पेट में खाना जाने वाली, अब आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। जब हमारे बुजुर्ग, हमने ईश्वर को नहीं देखा, नहीं देखा ना, या आपने देखा है, हमने उसको कल्पना की है, किसमें, पुस्तकों में, किताबों में, कि ईश्वर कैसा था, परमात्मा कैसे थे, उसी के आधार पे ड्राइंग पेंटिंग हुआ, उसी के आधार पे हम जो है उसका रूप देखने लगे, ठीक। लेकिन हमारा ईश्वर कौन है, हमारा कौन है, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग। हमने अपने दादाजी को देखा है, हमारे बाबा जी को, जिनकी बदौलत हमारे पिताजी इस धरती पर आए, जिनकी बदौलत फिर हम पैदा हुए, जिनकी संपत्ति को हम यूज कर रहे हैं, जिनके नाम को, जिनके वर्चस्व को हम इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए भगवान कौन हुए। तो फिर अगर कोई श्राद्ध हो या उनकी बरसी हो, उस पर प्रसाद वितरण करना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है। चीज थी, उसको हटाया एक पंडित ने, मनुस्मृति में गलत था कि महिलाओं को सती होना था, ये होना था, उसको लागू किया मनु ने, ठीक है। और उसको लागू करने वाला भी एक ब्राह्मण था, उसको हटाने वाला जो क्या नाम था उनका, नाम था राजा राम मोहन, वो भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनको याद नहीं किया जाता। हटाने वाला ब्राह्मण था गलत चीज को, उसको कोई याद नहीं करता। लागू करने वाला मनु एक ब्राह्मण था, उसको याद आप करते हैं। तो उनकी अच्छाई भी याद कीजिए।